Hello everyone, in this video I am going to cover chapter 14 Math S Prime class 8th exercise 14.1. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. And if you think that video is helpful for you, please comment below, and if you have any query regarding that video, simply you can comment below. I am always there for you. I will try to explain each and everything. Okay, so let's get started. Actually I haven't taken the question number 1 because in the question number 1 there is a figure, so it is not possible to put the figure on the PDF, so that is why I am going to start with the question number 2, right? And if you are looking for the solution of question number 1, simply you can comment below. You can join my Telegram channel Math S Prime class 8, and you can click the picture of first question. I will try to resolve your query. Okay, so let's get started. And at first I am going to read the question by the book, and I will explain it Hindi as well, and then I will give you the explanation. Okay, the side of square exceed the side of another square by 5 सेंटीमीटर. एक साइड ऑफ स्क्वायर है जो कि बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है दूसरे साइड ऑफ स्क्वायर से, कितना 5 सेंटीमीटर. द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, उनका जो डिफरेंस है एरियाज़ का वो कितना है 325 स्क्वायर. सो फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर. अब आपको बताना है साइड का, ईच स्क्वायर का आपको साइड बताना है. ओके, so we are going to start with that. Okay na, simply you can write it like that as it is written on the PDF. Simply you can write on your notebook and it will be helpful for you. Okay, what it is trying to say that let the side of one square is x सेंटीमीटर. चलिए मान लेते हैं साइड जो है एक साइड का कितना है x सेंटीमीटर, एंड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इज x + 5, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर एक्सीड हो जाता है, राइट? तो अब उसने क्या बोला, स्क्वायर में है, ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे, x + 5 का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि हमको उसकी साइड बतानी है, ठीक है. तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा 325. अब x + 5 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और ये 10x हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर करने पे आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का हमारा ये रूल होता है, आपको पता होगा क्या रूल होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है ना. तो 2ab ये हमारा क्या है 10 है 2ab, और a² हमारा ये हो गया, b² हमारा ये हो गया. अब माइनस का x² हमारा पहले से ही रहेगा, राइट? तो जो ये हमारा गिवन है आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा गिवन है और इक्वल टू हमारा 325. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये x² ये x² ख़त्म हो जाएगा, राइट है. ये 325 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट है ना. और यहाँ पे 10x बचेगा, ठीक है. तो 10x = 325 - 25, तो कितना हो जाएगा x = ये जो 10 है इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है ना. x की वैल्यू यहीं पे एग्जैक्टली रह गई, और ये जो 10 है 300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 300. जैसे आप 300 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका ये कितना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आपका 30 आ जाएगा. x = आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम आंसर को क्या लिखेंगे पहले आप ये देख लीजिए. x = हमारे यहाँ पे 30 आया है, देख लीजिए. साइड ऑफ वन स्क्वायर इज़ 30 सेंटीमीटर एंड अनदर साइड ऑफ स्क्वायर, एक साइड जो है स्क्वायर की कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दिया था, कितना दिया था x + 5. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30, और 30 प्लस को क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा. यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है ना. तो पहली साइड कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्लास. सो एट फर्स्ट वी विल रीड ऑन द बुक. A rectangular floor of a dimension is 8.4 मीटर मल्टीप्लाइड 5.4 मीटर. एक रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो डायमेंशन है कितना है 8.4 मीटर और कितना है 5.4 मीटर है. इज़ टू बी टाइल्ड, उसमें क्या करना है टाइल्स लगाना है आपको. विथ द राइट ट्रैंगुलर, मतलब किसमें राइट ट्रैंगुलर के शेप में मार्बल पीसेस हैं. विथ बेस 40 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है. सो हाउ मेनी मार्बल पीसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, मतलब कितने मार्बल पीसेस की ज़रूरत होगी कब फ्लोर को कवर करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है आपको ये देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे. एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएंगे सबसे पहले. तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है 8.4 × 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45.36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे. जैसे सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे तो सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता है.
ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है ना। 4,53,600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ पीसेस निकालेंगे, जो मार्बल का पीस है उसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ मार्बल पीसेस कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए 30 और 40 के उस पे एरिया पे है ना। तो आप क्या करेंगे, 1/2 और 40 मल्टीप्लाइड 30 कर देंगे, 1/2 40 मल्टीप्लाइड 30 करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ मार्बल पीसेस रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ़ मार्बल पीसेस अगर हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ़ मार्बल पीसेस लगेंगे, तो हम इस पे क्या करेंगे, जो हमारे 4,53,600 आया था इसको 600 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हमारा सीधा 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 काट दिया। तो हमारे टोटल कितने, जब इसको सॉल्व करते हैं 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना को, 4,536 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 750 मार्बल पीसेस हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से बुक से एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर लॉन इज़ 80 मीटर एंड 60 मीटर। रेक्टेंगुलर का लॉन जो है कितना है, 80 मीटर और 60 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब आपको कॉस्ट बताना है लेवलिंग का। द लॉन एट 7.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब लॉन का प्राइस कितना, 7.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, एरिया जो गिवन है हमारा ये 80 मल्टीप्लाइड 60 के, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 मल्टीप्लाइड 60 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4800 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया जो हमारा है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अब टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा मीटर में स्क्वायर में एरिया आ गया तो 4800 मल्टीप्लाइड 7.5 रुपीज़ ये कॉस्ट पे उसमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जब क्वेश्चन में गिवन है तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि आपका इसका टोटल प्राइस होगा, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए। देयर बिफोर द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन इज़ 3,600 रुपीज़। तो अब कॉस्ट कितना है लेवलिंग का, 3,600 रुपीज़, ये आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं बुक से, फिर उसके बाद मैं आपको उसका सलूशन बता देता हूँ, ठीक है। अ मैन सोल्ड आई स्क्वायर फील्ड। एक आदमी है जो बेचता है कितना, स्क्वायर फील्ड को कितना साइड में 35 मीटर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ 51 मीटर, ठीक है ना। तो 35 मीटर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड में कितना लेंथ में क्या करता है, 51 मीटर से करता है, 51 मीटर एंड कितना ब्रेथ कितना हो जाएगा उसका, 25 मीटर है लिखा है। देन ही परचेज द स्क्वायर फील्ड ऑफ इक्वल एरिया। तभी वो क्या करता है, एक स्क्वायर फील्ड उसी इक्वल एरिया पे परचेज करता है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अब हमको साइड निकालना है किसका, स्क्वायर फील्ड का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप ये देखो 35 का हम एरिया का 2 टाइम में अगर मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देते हैं, 35 मल्टीप्लाइड 35 आप जैसे करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जैसे निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1225 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, जो हमारा ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपको पता है। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 मल्टीप्लाइड 25 आप जब करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1275 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल एरिया इसका कितना आ गया, आप देख लीजिए। टोटल एरिया आप दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को टोटल एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1275 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ न्यू फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ओके। चलिए अच्छा, आप अभी साइड भी पूछा है ना, चलिए तो साइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको ये पता हुआ है कि जो स्क्वायर का साइड होता है, ध्यान से आप देखिएगा, जो स्क्वायर का साइड होता है तो ये साइड इंटू साइड होता है, ठीक है ना। साइड इंटू साइड इक्वल टू कितना हो गया, 2500 मीटर, ठीक है ना, यही है ना। तो 2s कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे साइड का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2500। तो साइड बस अगर हमको निकालना तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, 50 मीटर हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो देयर बिफोर द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ फील्ड इज़ 50 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके क्लास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पहले बुक से रीड करेंगे फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 125 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है, 125 सेंटीमीटर है। देयर आर 2 पाथ, यहाँ पे कितने हैं, 2 पाथ्स हैं। रनिंग इन साइड इट अलॉन्ग द साइड, जो कि उसके साथ मतलब साइड के साथ चलते हैं। क्रॉसिंग ईच अदर एट द सेंटर, जो कि क्रॉस करते हैं एक दूसरे को सेंटर पे कितना है। सो द ब्रीथ ऑफ लेंथ वाइज पाथ इज़ 3 मीटर, जो ब्रीथ है पाथ की वो कितना है 3 मीटर। एंड द ब्रीथ वाइज पाथ इज़ 5 मीटर सॉरी। फाइंड द एरिया ऑफ 2 वे पाथ्स, अब एरिया निकालना है 2 वे पाथ्स जो गिवन है, ठीक है। चलिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ पाथ ऑफ लेंथ वाइज, जैसे हमको निकालना है लेंथ वाइज का एरिया पाथ निकालना है, तो 125 है। टोटल हमारे स्क्वायर फील्ड कितना है 125 माइनस 3 करेंगे और मल्टीप्लाइड 5 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दोनों का एरिया अलग अलग निकालना है ना, 610 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देन एरिया ऑफ पाथ ब्रीथ वाइज, अब ब्रीथ वाइज निकालिए, ठीक है ना। तो 125, एक बार 3 सेंटीमीटर था, एक बार 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस बार क्या करेंगे 125 माइनस 5 करेंगे, मल्टीप्लाइड 3 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये ध्यान से देखिए आप इसको, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ ऑफ इंटरेक्शंस 5 मल्टीप्लाइड 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ 2 पाथवेज, अब 2 पाथवेज का टोटल एरिया हमको निकालना है। तो 2 पाथवेज का टोटल एरिया हम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो भी हमारा नंबर आया 610, 360 और 15, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे एरिया निकल आएगा कितना 985 मीटर स्क्वायर। जो हमारा पूरा पाथवे का एरिया था वो कितना है 985 मीटर स्क्वायर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे एट फर्स्ट पहले बुक से, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे। द एरिया पैरेललोग्राम इज 780 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया पैरेललोग्राम है वो कितना 780 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड, उसकी अगर लेंथ कितनी है 26 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, उसकी हमको हाइट बताना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे पहले एक बार रीड करेंगे इसको। एज पर द गिवन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना है 780 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड कितना है 26 सेंटीमीटर, द करस्पॉन्डिंग हाइट, अब उसकी हमको हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। 780 डिवाइडेड बाई 26 कर देंगे कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हैंस द करस्पॉन्डिंग हाइट विल बी 30 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है आपको, उसको 780 को 26 से डिवाइड कर देना है, जो आपका आंसर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। हैंस द करस्पॉन्डिंग हाइट विल बी द कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बुक से रीड करेंगे, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। इफ़ द वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर, अगर उसका एक साइड पैरेललोग्राम कितना 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, उसका एल्टीट्यूड बताना है। इफ़ द एरिया कितना है 375, ये सेम क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो ये मान लीजिए कि रिपीट हो गया है, ठीक है। इन द गिवन क्वेश्चन में जो हमारा दिया है पैरेललोग्राम की एक साइड कितने की है 15 सेंटीमीटर की, उसका एरिया कितना है 375 सेंटीमीटर। देन द साइड इन एक्स सेंटीमीटर मान लेंगे, उसकी साइड कितने, पहली वाली साइड एक्स है, दूसरी वाली 15 है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स मल्टीप्लाइड 15 है तो अगर इधर मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे वो डिवाइड में होगा आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये डिवाइड में आता है 15 डिवाइड होते थे, इसको दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। देयर बिफोर द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड विल बी 25 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, जैसे कि एक मान लीजिए कि रिपीट हो गया है क्वेश्चन, और आपको कुछ नहीं करना। जो नंबर है 325 को 15 से 375 को 15 से आपको डिवाइड कर देना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लेते हैं बुक से। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। जो बेस एंड हाइट है उसका रेशियो कितना है 4:5। द एरिया कितना है 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द बेस एंड हाइट, उसका बेस एंड हाइट बताना। ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। इन द क्वेश्चन वी गेट द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो कितना है 4:5 में, जो क्वेश्चन में गिवन है, और उसका जो एरिया कितना है 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रेशियो कितना में गिवन है 4:5 में गिवन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। द एरिया उसका कितना है 640 सेंटीमीटर है, तो लेट द बेस कितना, एक को मान लेते हैं 4x, एक को मान लेंगे 5x, ठीक है। तो 1/2 4x एंड 5x इसको रखेंगे।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 10x² आ जाएगा, यही हमारा आंसर में होगा। 10x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, ठीक है। 10x² 640 हो जाएगा तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। यहाँ पे 10 से ये कटेगा ना, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, जब 10 डिवाइड में जाएगा इधर 0 0 कट जाएगा तो x² इक्वल टू 64 आ गया। जब x² इक्वल टू 64 आ गया तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, वो सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्लास। चलिए x² इक्वल टू 64 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 8। तो बेस क्या हो जाएगा 4x हमने माना था, 4 मल्टीप्लाइड 8 32 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, हमने कितना माना था 5x माना था, 5 मल्टीप्लाइड 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देयर बिफोर द बेस इज़ 32 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 40 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करेंगे बुक से, उसके बाद आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, ठीक है। हाँ, the area of triangular regions is 3136 square centimeter if the perpendicular from the vertex in the opposite perpendicular है vertex में opposite side से कितना 64 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड इट्स बेस। आपको लेंथ और इसकी बेस बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर इसका सोल्यूशन। एज वी नो द एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है किसका पूछा है, ट्रायंगुलर रीजन का कितना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आपको एज इट इज़ राइट कर लेना है, ठीक है। अब इसका सलूशन देखते हैं, इसका सलूशन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको एरिया तो पहले से गिवन है 3136, हमको ये सॉल्यूशंस गिवन है 1/2 बी हमको नहीं गिवन है, और हमारा जो ए है वो गिवन है कितना है 64 है। बेस इंटू हाइट जो हमारा ये गिवन है, बेस बस हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 3136 इक्वल टू 32 बी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा जब 64 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। जैसे ये 34 आ जाएगा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट देख लीजिए आप, 1 मिनट। हाँ चलिए, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3136 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, क्योंकि 32 इधर 32 b में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आया तो कहाँ में हो गया डिवाइड में हो गया। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो 98 आ जाएगा। देयर बिफोर द बेस इज 98 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करेंगे, पहले बुक से रीड करेंगे फिर आपको हम बता देंगे। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर, जो बेस है पैरेललोग्राम का 12 सेंटीमीटर है, एंड उसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड उसका एरिया निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए, बट पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इन द गिवन क्वेश्चन, जो गिवन क्वेश्चन में हमको दिया है, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया पैरेललोग्राम अब हमको निकालना है। एरिया पैरेललोग्राम सीधी सी बात क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर। देयर बिफोर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको सही तरीके से कर लेना है। चलिए अब एक फिगर यहाँ पे गिवन है, फिगर को तो पॉसिबल नहीं है उस पर PDF पे डाल पाना, लेकिन मैंने इसका सलूशन आपको दे रखा है, ठीक है ना। सलूशन कैसे करना है देखिए, पहले क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। जो ये फिगर है, फिगर आप बुक में ओपन कर लीजिएगा, तो ABCD का आपको क्लियरली हो जाएगा कि इसका हमको क्या निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले उसका टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपको दोनों को पहले आपको 10 मल्टीप्लाई 12 कर देना है और 20 मल्टीप्लाई 12 कर देना है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो आपको 12 और 20 आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं। ये इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 12 करें तो ये 120 आएगा, 240 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 360 आ जाएगा। अब 360 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, और इसमें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड एक ट्रायंगल को उसको माइनस करना पड़ेगा। ट्रायंगल को उसको जैसे देखो वहाँ यहाँ पे हमारा 20 क्यों आया, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितने की 30 की है। पूरी डिस्टेंस अगर हमारी 30 की है तो 30 में हम 10 माइनस करेंगे। देखो जो ट्रायंगल बना हुआ है इस पर, उसको हम 30 में 10 माइनस करेंगे तो 20 ही ना बचेगा, इसलिए 20 मल्टीप्लाई 12 किया है हमने। हाइट तो सेम रहेगी उसकी भी, तो 20 मल्टीप्लाई 12 किया है और 10 मल्टीप्लाइड यहाँ पे 12 किया है, ठीक है। 120 और 240 को ऐड किया तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि हमको पहले ये 120 कहाँ से आ रहा है, 120 10 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, क्योंकि हम अगर मान लो इसका ट्रायंगल का निकाल लेते हैं तो ट्रायंगल को जैसे लेंथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा। 120 को डायरेक्टली माइनस करेंगे, 360 में जब 120 माइनस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा यही आंसर होगा, ठीक है क्लास। देयर बिफोर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर।
I hope that class you love that video, and if you think that that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more video. Thanks for watching. I will meet on the next video. I have made the video of 14.2 as well. So let's get I will meet on the next video. Bye buddy.